मणि जो थी ना वो तो आप लीजिए, पर पहले तो मेरी पुत्री भी तो मेरी मणि है ना। मेरी पुत्री के लिए भला, मेरी पुत्री के लिए भला आप जैसा वर और कहाँ से मिलेगा, स्वीकार कीजिए। अब ये श्री राम थोड़ी है, ये तो कन्हैया है, जो आएंगे सबको स्वीकारेंगे। अब तुम्हें तो कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा कि इन्होंने किस किस को स्वीकारा। और हुआ ये कि भगवान जो है जामवती के साथ जब आए तो रुक्मिणी जी ने उनका स्वागत किया। सत्रजित को भरी सभा में बुला के वो मणि वापस दी गई। बेचारा सर्वांग उसका गलित हो रहा है, अपमानित हो रहा है वो, क्योंकि पूरे द्वारका वालों ने उसका नाम रख लिया था धन पशु। देखो जरा, धन पशु भी होते हैं। सत्रजित को धन पशु कहने लगे थे लोग। द्वारकाधीश पर आरोप लगाया, अपयश तो होगा ही ना। अब वो बेचारा कहे कि आप ही रख लो। भगवान ने कहा हमें नहीं चाहिए आपकी मणि, ले जाओ इसको। और वो कहते प्रभु जब आपने दूसरा विवाह कर लिया तो तीसरा भी कर लीजिए। मेरी पुत्री है सत्यभामा, उसको स्वीकार कर लो और दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले सत्यभामा तो स्वीकार है, पर आपकी ये मणि स्वीकार नहीं है, इसको अपने पास ही रखिए। भगवान का विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ, लक्ष्मणा के साथ हुआ, सत्या के साथ हुआ, कालिंदी के साथ हुआ। 8 भगवान की पाणी गृहीता भारियां हैं। प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव हुआ, संभरासुर उनको उठा के ले गया था, लेकिन प्रद्युम्न बाद में मिले जब 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 बड़े हो गए थे वो, क्योंकि वो तो भस्म कर दिए गए थे कामदेव। और भगवान ने कहा था कि जब यदुवंश में अवतार लेंगे हम रति, तू रो मत, तू व्याकुल मत, तू तड़फ मत, तेरा तुझे मिल जाएगा। और देखो जब जब आपके चित्त में भय आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, तो आप ईश्वर से दूर हो जाते हो। लेकिन वो काम जो रति के साथ है, पर वो काम जो प्रेम बन गया, प्रेम जो भक्ति बन गया और फिर भक्ति में रति हो गई, तब आपको भगवान के श्री चरण मिल जाते। बड़ा विचित्र व्यक्ति है ये। एक भौमासुर, भूमिपुत्र कहते हैं उसको, भौमासुर, कोई नरकासुर कहता है। उसको किसी पंडित जी ने बता दिया कि तू अमर हो जाएगा 1 लाख लड़कियों से अगर ब्याह कर लेगा। ऐसा भी दिमाग खराब आदमी बंदा होता है। उसने एक नया अभियान शुरू कर दिया। सुंदर सुंदर लड़कियां उसने उठानी शुरू की, अच्छे अच्छे परिवारों की पुत्रियां, और उनको कारागार में डालना शुरू कर दिया। 16,100 थी वो। 1 लाख जब हो जाएंगी तो एक साथ ही ब्याह करेगा वो, बड़ा सा पंडाल लगा के। बड़ी विचित्र कथा है ये। और भगवान ने उसका भी कल्याण किया और इनको मुक्ति दिलाई कि आप जाओ अपने अपने घरों में। वो बोली कि प्रभु हम कहाँ जाएंगी, एक दिन भी अगर बेटी घर से बाहर रह जाए तो समाज उसे नहीं स्वीकारता, हमें कौन स्वीकारेगा, हमसे विवाह भी भला कौन करेगा। तो भगवान ने 16,100 वो देवियां, सोचिए जरा कि उनको भोगने के लिए वो नहीं स्वीकार रहे हैं। वो जो समाज में प्रतिष्ठा खो चुका है, जिसको समाज स्वीकार करने को राजी नहीं है, ये भी समाज का एक दुखद पहलू है। आपका अपना बच्चा बिगड़ता है या बलात् उसके साथ कुछ होता है, उसे बहकाया फुसलाया भी जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी है, बोलो ना। आपके शरीर में रोग आ गया, फोड़ा फुंसी निकल आया, तो पूरा शरीर तो नहीं फेंक देते हो, फोड़े फुंसी का इलाज कराते हो ना। तो अगर आपके बच्चे में कोई दोष आ गया तो उससे नाता तोड़ दोगे? ये कैसी निष्ठुरता है, ये कैसा व्यवहार है। अरे वो आपका आत्मज है, वो आपके शरीर का हिस्सा है। अगर बहक गया, अगर फिसल गया, अगर भ्रमित है, अगर पथ पे नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसे पथ पे लाना, ना कि उसकी उपेक्षा कर देना। मुझे बहुत माता पिता ऐसे मिलते हैं, तो मैं कहती हूँ अगर तुम ही छोड़ दोगे तो कौन अपनाएगा। आज तक हमने कितने अपराध किए हैं, भगवान ने क्या हमारा त्याग कर दिया? जब वो हम उदारता से माफ करते हैं हमें। बहुत लोग हैं जो जीवन में जिनके पतन आता है। आप बचपन में जब साइकिल चलाना सीख रहे थे तो गिरे होगे ना कभी, बोलो ना। और जैसे ही कोई गिरता है ना, उसको पहले फिक्र होती है कि किसी ने देखा तो नहीं,
और चारों तरफ देखा, किसी ने नहीं देखा, बड़ी शांति मिलती है। फिर कपड़े झाड़ के उठ के चल देते हैं। ऐसा तो नहीं कि हजरत दाग जहां बैठ गए, ऐसा तो नहीं। सबसे पहला दोष ये है कि सनातनियों ने अपनी संतानों को बताया ही नहीं कि करणीय क्या है और अकरणीय क्या है। आपने बताया अपने बच्चे को कि अगर तुम्हें कॉलेज में, स्कूल में कोई बुरा व्यक्ति मिलता है जो तुम्हारे संस्कारों से संस्कारित नहीं है, तुम सात्विक घर में भोजन बनाने वाले, जहां तुलसी का पत्र डाल के ठाकुर को अर्पित किया जाता है, वहां तुम जानवर काटने वालों के यहां जाओगे तो चैन से जी पाओगे? तुम वहां रह पाओगे क्या? इसकी चर्चा भी घरों के अंदर नहीं हो रही। और हमारे देश में लव जिहाद चलता है और सनातनियों की श्रद्धाओं को कोई आफताब टुकड़े टुकड़े करके धरती पर बिखेर देता है। फिर सारा समाज हाय 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 करता है। दोष किसका है? दोष किसका है? अपने घर को, अपनी संतानों को घर में बैठकर चर्चा करनी चाहिए। वो 5 वर्ष का है तब तक लाड, जब वो 10 वर्ष का है तब तक ताड़न, और जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो गया तब आप मित्र बनो। ऐसे मित्र बनो कि वो अपने जीवन का गुह्य से गुह्य, गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी आपके सामने उद्घाटित कर सके। ऐसे माता पिता होते हैं। ये नहीं कि एक्सीडेंटली बच्चे पैदा हुए अब उनका भाग्य जो हो, ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, जिसको धरती पर लाए हैं उसके जीवन का कल्याण करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए देवियों, अपनी संतानों के चित्त में धर्म का संस्कार डालो। पूजा आराधना से ही बात नहीं बनेगी, उनको अपने धर्म ग्रंथों से परिचय कराना होगा, उन्हें बताना होगा सनातन धर्म का अर्थ क्या है, उन्हें बताना होगा 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिला है। अगर चूक गए तो दोबारा पशु पक्षी योनि में भटकते फिरेंगे, उद्धार नहीं होगा। इसीलिए धर्म की शरण में रहो, मर्यादाओं का पालन करो। और तुम्हारी पुत्रियां कहती हैं कि बच्चों के ऊपर तो, बेटों पे तो कोई अंकुश नहीं, और हमारे ही बारे में टीका टिप्पणी होती है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। अब तुम देखो कि दुकानों के सामने 10 किलो के, 50 किलो के, 1 किलो के या फिर 100 किलो के लोहे के बाट बाहर सड़क पे पड़े रहते हैं। लोग दुकानें बंद कर लेते हैं, पर कोई उन लोहे के बाटों को जो तराजू पे रख कर के तोला जाता है, उनको बाट बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? वो लोहे के भारी भारी, कोई उठा के उनको अंदर रखता है, वो वहीं पड़े रहते हैं, वो रात भर वहीं पड़े रहते हैं। किसी को क्या लेना देना, वो लोहे के बाट वहाँ पड़े रहें या ना पड़े रहें। लेकिन तुम्हारे सोने की अंगूठी में अगर हीरा जड़ा हुआ है तो कहाँ रखती हो? बोलो ना। मखमल के कपड़े में लपेटती हो, फिर उसको सुरक्षित जगह रखते हो। और अगर मेरे पुत्र लोहे के बाट जैसे हैं, पर मेरी पुत्रियां सोने की अंगूठी में जड़े हुए हीरे की कणिका जैसी हैं, उनका रक्षण, उनके लिए चिंता, ये उनकी गुलामी नहीं है। अगर रात को 9 बजे आ रहे हो और माँ बाप चिंता कर रहे हैं, तो इसीलिए नहीं कि वो तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें फिक्र है तुम्हारी। अगर कुछ ऐसा हो गया तो भावनात्मक और शारीरिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से पुत्री को ही भोगना होगा, और माँ पिता ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए देवियों, ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी 2 आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं। सदियों से मैं चीख रही हूँ, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की द्युत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का, नीति निपुणक विदुर राज का, सबका वय वश गलत था, किंतु बरसाती नाले सी उच्छृंखल अपने राघव लवकुश तजकर स्वर्णमयी लंका को वर्ती। तू मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।